आपको गलतफहमी है कि हमारी दुनिया को, देशों को गवर्नमेंट चलाती है, पीएम चलाते हैं, प्रेसिडेंट चलाते हैं। इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी कंपनीज बताऊंगा जो कि सरकार के डिसीजन तक बदल देती है, उनको इन्फ्लुएंस करती है। इसमें कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ब्लैक रॉक नाम की कंपनी से। दोस्तों, ये कंपनी है अमेरिका की और इसका काम क्या है, करती क्या है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनका पैसा ये मैनेज करती है और दुनिया भर की कंपनियों में, दुनिया भर के देशों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इनके पास कितना पैसा पता है आपको? $10 ट्रिलियन से भी ज्यादा इनके पास एसेट्स हैं। अब आप ये सोच लो, अगर ये कंपनी बोल दे कि किसी देश में, जैसे मान लो इनकी इन्वेस्टमेंट है कि हम सारा पैसा निकाल लेंगे, तो उस कंपनी का मार्केट हिल जाएगा, इकोनॉमी हिल जाएगी। तो वो देश क्या करता है, इस कंपनी के हिसाब से कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाता है कि इनको फायदा मिले थोड़ा, और चाहे अपना थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा हो। और वहीं अगर बात करें ऑयल सेक्टर में, यानी कि तेल में, सऊदी की कंपनी है अरामको। यह दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है और इसका ऑयल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि अगर ये अपने हिसाब से अगर ऑयल का प्रोडक्शन कम करे या फिर ज्यादा करे तो पूरे दुनिया की मार्केट हिल सकती है। तो पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, इनके हिसाब से अपना जो पॉलिसीज हैं, जो अपने डिसीजंस हैं, वो लेती हैं। अब बात करते हैं इलोन मस्क की। जो स्टारलिंक कंपनी है ना, वो सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है, मतलब किसी टावर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर आपको चल रही है, आपको पता है। तो वहां पे जब यूक्रेन में इंटरनेट बंद हो गया था, तो वहां पे इलोन मस्क के हाथ में चीजें थी कि अगर वो स्टारलिंक से प्रोवाइड करे इंटरनेट यूक्रेन को, उनकी सरकार को, तो वहां पे कुछ हो सकता था। अब देख लो, पूरी मिलिट्री की स्ट्रेटेजी कंट्रोल कर ली एक बंदे ने। अब रिलायंस कंपनी ने क्या किया, कुछ साल पहले तक इंडिया में ना डाटा स्टोरेज को लेकर कोई सख्त कानून नहीं था। ठीक है, जो सारा डाटा हमारे फोन में चलाते हैं हम, जो भी है देखते हैं, वो डाटा कहाँ जाता था, यूएसए की कंपनी, वहां पे सर्वर है उनका, तो वहां चले जाता था। तो मुकेश अंबानी ने बोला, उसमें जोर दिया कि जो डाटा है ना, वो एक तेल की तरह है, मतलब बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद डाटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी बनाई। इससे क्या हुआ, गूगल और अमेजोन जैसी बड़ी फॉरेन कंपनीज को तो नुकसान हुआ, लेकिन रिलायंस को बहुत बड़ा फायदा हुआ, मुकेश अंबानी को फायदा हुआ, क्योंकि इंडिया में ही अब सर्वर पे सारा का सारा डाटा जो सेव होने लगा, तो इससे उनको फायदा हुआ। ऐसे ही अडानी ग्रुप जो हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, पहले रूल था जैसे कि जिसने कभी एयरपोर्ट मैनेज नहीं किया, वो एयरपोर्ट को खरीदने के लिए बिडिंग भी नहीं कर सकता। लेकिन ये रूल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था 18-19 में। तो उसके बाद अब क्या होता है, अब सीधा कोई, जैसे अडानी ग्रुप है, उन्होंने सीधा एयरपोर्ट ही खरीद लिए, 6 एयरपोर्ट खरीद लिए उन्होंने, लखनऊ, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कई सारे थे, उनकी बिड जीत ली। तो दोस्तों, असल में बात यह है, कंपनीज गवर्नमेंट्स को कंट्रोल नहीं करते पहली बात तो, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि पॉलिसीज बनाते हुए उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनका जो इम्पैक्ट है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पूरी दुनिया में सारे देश ऐसे ही चलते हैं और ये जरूरी भी हो चुका है एक तरीके से। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या ये सब आपको पता था? ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक पक्का करके जाना।